नमस्कार। अपन है सौरभ और आप देख रहे हैं प्रीमियम ट्रुथ 24x7 और आज है 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे यानी मोहब्बत का दिन। एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करना, मोहब्बत की कस्में खाना। क्या है मोहब्बत? ये है हमारा क्वेश्चन। व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू? प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो के यहाँ पे स्टॉप कीजिए, जाइए कमेंट में टाइप कीजिए। आप जब मोहब्बत के बारे में सोचते हैं तो आपके दिल में क्या आता है फीलिंग? क्या है मोहब्बत? क्या किसी को पा लेना ही है मोहब्बत? क्या है असल मोहब्बत? व्हाट इज रियल लव? प्लीज कमेंट करके आप बताइए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आपने कमेंट करके बताइए, अपने फीलिंग्स को शेयर कीजिए। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो अंदर दिल में मत छुपाइए, बताइए। आज हम लोग समझेंगे मोहब्बत, और इसको शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा लाइन कि दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरे चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने का खुशबू तेरे जाने का मंजर, कि तेरे आने का खुशबू तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ा अब जबाना हुआ, अब जबाना हुआ। एक और इसी से मिलता जुलता कुमार विश्वास भी लिखते हैं कि मोहब्बत क्या है। देखिए, कुमार विश्वास के हिसाब से क्या मोहब्बत है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। यह भी है एक मोहब्बत जो राधा ने किया था कृष्ण से मोहब्बत, जो मेरे महादेव ने किया था गौरी से मोहब्बत, शिव ने किया था गौरी से मोहब्बत। यह है मोहब्बत कि अगर कुछ आज आए अपने मोहब्बत के ऊपर तो शिव तांडव करके प्रलय मचा दूं। यह है मोहब्बत। या यह है मोहब्बत कि बस मैं तुझसे मोहब्बत कर रहा हूं विदाउट एनी एक्सेप्टेशन, जस्ट डूइंग अ लव। आप किसी से प्यार कर रहे हैं बिना किसी भी चाहत का, बिना किसी भी उद्देश्य का, बस उसको खुश देखकर आपको खुशी मिल रहा है। यही है लव मेरे हिसाब से। मैं आप लोग को एक छोटा सा कहानी सुना रहा हूं अमृता प्रीतम के लाइफ का एक रियल स्टोरी है। तो एक कहानी है अमृता प्रीतम आती है लाहौर से मुंबई। अब मुंबई में आती है और वो कवि सम्मेलन में जाती है। कवि सम्मेलन में जब जाती है तो शाहिर लुधियानी, बहुत ही फेमस सिंगर है, राइटर भी है, उन्होंने एक कविता पढ़ा। उस कविता का नाम था ताजमहल। और उस कविता को जैसे ही उन्होंने कंप्लीट किया, अमृता प्रीतम को हो जाता है फर्स्ट साइट लव, पहली नजर में पहला प्यार। किससे? साहिर से। और इतना ज्यादा मोहब्बत होता है कि हर पल अमृता प्रीतम सिर्फ साहिर का ही नाम रखती रहती। पर अमृता प्रीतम के साथ एक दिक्कत क्या है कि अमृता प्रीतम पहले से ही शादीशुदा है और इस बात को साहिर जानते हैं। साहिर समाज के बीच में उस प्यार को अपना नहीं पाते हैं। पर अमृता प्रीतम कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मुझसे ना करो प्यार, पर मैं तुमसे करता हूं प्यार और करूंगा। साहिर से इतना ज्यादा मोहब्बत करती है अमृता प्रीतम कि इसका एक स्टोरी इस तरह से है कि साहिर को सिगरेट पीने का आदत है, हर समय सिगरेट पीते रहते हैं। साहिर आते हैं अमृता प्रीतम के घर पे, चुपचाप बैठ के सिर्फ सिगरेट पीते हैं, सिर्फ सिगरेट पी रहे हैं और उसका जो वर्ड्स होता है जो लास्ट का, उसको बिकते जाते हैं। अमृता प्रीतम उनके होठों को, साहिर के होठों को छूना चाहती, पर एक्सेप्टेशन की वजह से वो नहीं कर पाती। तो उनके जाने के बाद जो सिगरेट का जो बर्ड गिरा रहता है उसको उठा के अपने
उंगलियों में ऐसे ऐसे करके नचाया करती थी, जैसे फील करती थी कि साहिर के होठों को उन्होंने ऐसे छू लिया है, ऐसा लगता। पर साहिर कभी भी उस मोहब्बत को अपनाया नहीं। साहिर एक गीत लिखते हैं अमृता प्रीतम के लिए, मतलब लिखते तो ये मूवी के लिए है, पर ये सेट होता है उनके लाइफ की। चलो एक बार फिर से हम अजनबी बन जाए, करे दिल नवासी का। इस तरह ये दोनों राइटर हैं और एक दूसरे से लिखते हैं। पर इमरोज बता देते हैं कि मैं प्यार तो करता हूं या नहीं ये तो बात का बात है, पर मैं आपको अपना नहीं सकता हूं। पर अमृता प्रीतम का ऐसा है माइंडसेट कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मुझसे करो या ना करो, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करूंगा। अमृता प्रीतम लिखती है एक बुक, और उस बुक का कवर डिजाइन करने के लिए खोज रही थी एक पेंटर जो बढ़िया से उस बुक का कवर डिजाइन करे। और फिर उनको मिलता है इमरोज। इमरोज वही है, इंद्रजीत इमरोज, जो बहुत ही मशहूर पेंटर हैं, जो फिल्मों में पेंटिंग करते हैं, फिल्म के पोस्टर के लिए बुक डिजाइन करते हैं। और जैसे ही मिलती है अमृता प्रीतम, यहाँ पे इमरोज को प्यार हो जाता है अमृता प्रीतम से। अमृता, ये जो हमारा जो कैरेक्टर है इमरोज, ये हमारा मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो मानिए तो इस कहानी के यही है। जैसे अमृता प्रीतम को प्यार होता है साहिर से, उसी तरह इमरोज को मोहब्बत हो जाता है अमृता प्रीतम से। अमृता प्रीतम कहती है एक बार कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जाओ पहले पूरी दुनिया घूमकर आओ, फिर मैं तुमको यहीं मिलूंगा। इमरोज खड़े होते हैं और 7 चक्कर अमृता प्रीतम के गोल गोल घूम के सामने में आके कहते हैं, लो मैंने घूम ली सारी दुनिया। एक किस्सा, एक और उनका किस्सा बहुत ही फेमस है कि हर रोज ऑल इंडिया रेडियो जाया करती थी बस में धक्का खाते हुए अमृता प्रीतम। इमरोज हर रोज देखते थे, अब बस उनको वो अच्छा नहीं लगता था। फिर इमरोज ने 6 महीने तक एक एक पैसा जमा करके और सेकेंड हैंड स्कूटी लेते हैं और अमृता प्रीतम को छोड़ने जाते हैं ऑल इंडिया रेडियो। और अमृता प्रीतम जब पीछे बैठती हैं तो उनको आदत रहता है हर समय कुछ लिखने का। तो अमृता प्रीतम इमरोज की पीठ पे हर समय कुछ न कुछ ऐसे उंगली से बस लिखा करती थी। पता है वो क्या लिखा करती थी? हर समय वो सिर्फ साहिर का नाम लिखा करती थी। इतना ही नहीं, उनके ऑफिस वाले, अमृता प्रीतम के ऑफिस वाले समझते थे कि ये तो इसका ड्राइवर है। फिर भी इमरोज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया क्या सोच रही है। अमृता प्रीतम और इमरोज 40 साल तक लिविंग रिलेशन में रहते हैं, एक ही बंगले में। अमृता प्रीतम रात भर लिखती है और इमरोज दिन में जगकर पेंटिंग करते हैं। जब रात में अमृता प्रीतम लिखती थी और इमरोज कभी जगता था, चाय बना के ले जाके टेबल पे सिर्फ रख खाते थे। अमृता प्रीतम ने कभी उनको ना थैंक यू बोला, नहीं, इनके दिल में कभी एक्सेप्टेशन रहा, उम्मीद रहा कि ये मुझे थैंक यू या कोई भी लफ्ज इसके लिए थैंक यू सो मच, ऐसा कोई भी लफ्ज नहीं। मतलब इक्स करो, उम्मीद अगर छोड़ दो कोई भी चीज में तो उसको सुपर लव बोलते हैं, रियल लव बोलते हैं। 40 साल तक इनका रिलेशन चला। 2005 में डेथ हो जाता है अमृता प्रीतम का। अमृता प्रीतम कहती है कि साहिर मेरा खुला आसमान है, तो इमरोज मेरे घर का छत है और छत आसमान के ऊपर ही जाके खुलता है। अमृता प्रीतम कहती है कि तुम मुझे जवानी के दौर में क्यों नहीं मिली, मुझे उन दिनों में क्यों नहीं मिले जब मैं था।
अमृता प्रीतम अपनी लास्ट कविता लिखती है और वो कविता लिखती है इमरोज के लिए। अमृता प्रीतम लास्ट कविता लिखती है किसके लिए? इमरोज के लिए। और वो कविता है कि चलो, और अमृता प्रीतम अपनी लास्ट कविता लिखती है कि मैं तेनू फिर मिलूंगी, कहां कैसे पता नहीं, तेरे कैनवस पे उतर आऊंगी लकीर बनके, कि मैं तेनू फिर मिलूंगी, कहां कैसे पता नहीं। ये भी है एक मोहब्बत का, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स जहां में था क्या। कि एक और इस तरह से कविता है कि बहुत मासूम लड़की है, क्या बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती है, पता नहीं किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती है। हाँ ठीक है करती है, मेरी सब बात पे अल्फाज समझ लेती है, बस जज्बात नहीं समझती है। आप अगर किसी से करते हैं मोहब्बत तो आपकी है जिम्मेवारी कि जाइए उसे अपने मोहब्बत का एहसास कराइए, बताइए, प्रपोज कीजिए और वैलेंटाइन डे खूब मनाइए। एक और लास्ट कविता से हम लोग खत्म करते हैं, और एक कविता है कुमार विश्वास का कि भ्रमर कोई कुमदनी पर मचल बैठे तो हंगामा, कि भ्रमर कोई कुमदनी पर मचल बैठे तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठे तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठे तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्से मोहब्बत का, कि अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्से मोहब्बत का, मैं उन किस्सों को हकीकत में बदल बैठूं तो हंगामा, मैं उन किस्सों को हकीकत में बदल बैठूं तो हंगामा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, कि मैं तुझसे दूर हूं कैसा, तू मुझसे दूर है कैसी, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या कमी रह गया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्या है लव? आप करते हैं किसी से अगर प्यार किया है आपने कभी भी किसी से भी प्यार, तो बताइए आपके हिसाब से क्या है लव? What is love according to you? Please write comment box. Thank you so much. Bye bye everyone.